सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। एशिया कप का पहला मैच अगर हम देखें तो पाकिस्तान नेपाल में ज़्यादा मैंने आपको बताया था कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि भाव जो था वो टोटल फेवर पाकिस्तान का 2-3 का भाव था। 5-6 का भी होता तो शायद कोई हलचल नज़र आती, या 10-11 का कोई भाव होता, लेकिन 2-3 के अंदर 340 स्कोर मैंने आपको कहा था लंबी में कमाने को मिलेगा। 298 मेरा ख्याल 295-98 तक लंबी जो है, जैसे ही पाकिस्तान के 2 आउट हुए तो वहाँ तक आई। वहाँ अगर आपने यस किया होगा तो लंबी में कमाने को आपको मिला होगा। कई लोग 6 ओवर खेलते हैं, 10 ओवर खेलते हैं और हर सेशन खेलते हैं। मुझे उस चीज़ की समझ नहीं आती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब डॉट बॉल्स आने वाली हैं, कब चौके छिक्के आने वाले हैं। आप सिर्फ तुक्का कर रहे होते हैं, फ्लूक, टोटल फ्लूक कर रहे होते हैं। लेकिन एक स्कोर की लंबी में अगर आप मेरी कोर्स की वीडियो अगर आपने देखी होगी, क्रिकेट सेशन रन्स की, उसके अंदर मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि कैसे आप लंबी को पकड़ सकते हैं या कैसे आप सेशन को कोई भी क्रैक डाउन कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, वो पेड कंटेंट है, तो अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो आप मैनेजर को जाके मिल सकते हैं नीचे दिए गए नंबर के ऊपर। अब बात आ जाती है भैया बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका की। और श्रीलंका जो है वो आपको पता है कि एशिया कप पिछले साल 2022 का कहाँ से जीता, किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एक टाइम पे अफगानिस्तान 18 पैसे लग चुका हुआ था और लंका बिल्कुल बुरी तरह हार रहा था। और टेलीग्राम के ऊपर शक्तियाँ आप सभी को याद होंगी उस मैच की। और फिर जहाँ से लंका ने पाकिस्तान को बीट करके फाइनल में ट्रॉफी उठाई, वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी एक ऐसी टीम के लिए जो कि बिखर चुकी थी। लासित मलिंगा, तुषारा परेरा, एंजेलो मैथ्यू, चंदीमाल, ये जितने बड़े प्लेयर थे ये टीम से जा चुके थे और ये टीम में नहीं थे। तो यंगस्टर्स के लिए ऐसा कमबैक करना और वर्ल्ड कप में बुरी तरह हारना और फिर कमबैक करना एशिया कप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी श्रीलंकन टीम के लिए। ये टीम सरप्राइज करती रहती है, जैसे 1996 के अंदर ऑस्ट्रेलिया को लाहौर के ग्राउंड में हराकर इसने सरप्राइज किया था। और फिर एशिया कप के अंदर तो एक ऐसी टीम है श्रीलंका जिसका आपको कभी भी नहीं पता कि क्या कर सकती है। अभी टीम जो है वो काफ़ी अच्छी तरह बिल्ट हुई हुई है, तो आइए देखते हैं कि टीम में क्या है और क्या ये एशिया कप डिफेंड कर पाएगी अपना टाइटल। जो है वो T20 था, ये 50 ओवर क्रिकेट है, टोटल डिफरेंट गेम है, लेकिन एशिया कप तो है। तो क्या ये एशिया कप दोबारा जीत पाएंगे, ये डिस्कस करने से पहले अगर आपको ऑनलाइन आईडी चाहिए, कई लोग मुझे आके कमेंट में पूछ रहे होते हैं ऑनलाइन आईडी कैसे मिलेगा। भैया मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ऑनलाइन आईडी कैसे मिलेगा। अगर आप मेरा वीडियो देखें तो वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ठीक है। उसके नीचे कमेंट बॉक्स है जहाँ पे आप कमेंट करते हैं, जाके वहाँ पर नंबर सब मौजूद है मैनेजर्स के। आप वहाँ जाएं, मेरा भी नंबर वहाँ पर है, आप वहाँ जाएं, वहाँ से आप ऑनलाइन आईडी ले सकते हैं। फिर भी अगर आप इतने बुद्धू हैं और आपको नहीं समझ आती तो कमेंट कर दिया करें, मैं नंबर जो है मैनेजर को बोलूँगा आपके कमेंट में नंबर आप लोगों को डालकर दे दे। बोनस ऑफर्स आती रहती हैं। कई लोग कह रहे हैं भैया हमें बोनस नहीं अभी मैनेजर दे रहा, तो बोनस जब ओपन होगा तब आप लोगों को टेलीग्राम पे पता लगता है कि भैया आज के दिन पे बोनस ओपन है। अब श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के मैच के अंदर अगर आप डिपॉजिट कराते हैं और 7 सेशन, मतलब के 7 फैंसियाँ आप एक साथ जीतते हैं, ठीक है, उसकी टोटल जो भी रूल्स होंगे वो टेलीग्राम पे मैं पोस्ट करूँगा और कम्युनिटी में भी खैर मैं पोस्ट कर दूंगा। अगर आप 7 सेशन इकट्ठे जीत जाते हैं तो 7 सेशन के तो पैसे आपको तो मिलने ही मिलने हैं। 7 आपको 25,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आप लंका वर्सेस बांग्लादेश के 7 सेशन इकट्ठे जीतते हैं। मिनिमम बेट होगी हर सेशन की, अभी बता देता हूँ, 1,000 रुपया और मिनिमम डिपॉजिट होगा 5,000 रुपया। तो अगर आप 7 सेशन जीतते हैं तो, क्योंकि सेशन आप खेलते ही खेलते हैं, ठीक है, सेशन लवर सेशन नहीं छोड़ता, तो अगर आप 7 सेशन जीतते हैं तो 25,000 रुपया प्राइज मनी। सिर्फ और सिर्फ ये ऐसी ऑफर्स पूरी दुनिया में कोई नहीं देता, सिर्फ जेड के बुक। 1 नंबर काम, 1 नंबर जुबान। आगे चलते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कल दुनिया ऑस्ट्रेलिया पे बहुत हारी,
हमने भी लॉस किया क्योंकि हमारा टीम अफ्रीका था, लेकिन हमने कोई इतना मोटा लॉस नहीं किया। और पाकिस्तान नेपाल के अंदर कई लोगों ने मुझे जब 2 विकेटें गिरी तो उन्होंने कहा लगता है मुल्तान में आग लगने वाला है। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, पाकिस्तान कम बैक कर लेगा 2 विकेटों के बाद, ठीक है, लेकिन हमने उसमें कोई बेट नहीं की है। फिर जब 88-90 पैसे न्यूजीलैंड आया, स्टार्टिंग में जब फिन एलन ने और कॉनवॉय ने मारना शुरू किया तो 88-90 पैसे न्यूजीलैंड था, तब मैंने अपने फंडरों को पेड मेंबरशिप में बोला कि ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का लॉस यहाँ पर आप कवर कर सकते हैं, और वो लॉस हमने कवर किया। मतलब कल का दिन हमने कोई लॉस नहीं किया, ना कुछ कमाया। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका में हम माइनस, इंग्लैंड न्यूजीलैंड में हम प्लस। मेरी एक आदत है, मैं सिलेक्टिव मैचेस करता हूँ, लेकिन जब ऐसी धुआंधार क्रिकेट शुरू हो जाए तो फंटर को आप टिप दो ना दो, वो अपनी बेट करके पैसे हार जाएगा। तो उस मजबूरी की वजह से मुझे हर मैच करना पड़ता है। जब क्रिकेट का ये तूफान आता है, जब ये ओले बरस रहे होते हैं कि हर तरफ से मैच है, और बड़े मैचेस, छोटे मैचेस नहीं, तो अगर आप कहें कि मैं हर मैच जीतता हूँ, 100 में से 100 मैच जीतता हूँ, तो ऐसे लोग बोलने वाले सिर्फ स्कैमर्स हैं और कोई नहीं है। मैंने आपको क्लियर कट ये चीज़ समझा दी है। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। और आपने मेरे से पेड मेंबरशिप में काम करना है तो मोस्ट वेलकम। कम से कम आपका लॉस नहीं होने दूंगा एक दिन, लेकिन जब मैं आपको प्रॉफिट कराऊंगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में बड़ा खिलाकर, तो तब आप कहेंगे वाह भाई वाह, वाह मोदी जी वाह। जैसे मैं करता हूँ ना, वाह मोदी जी वाह, आप कहेंगे वाह देड़ के भाई वाह। क्योंकि कई मैचेस मेरे पास बड़े आते हैं और वो बड़ी लिमिट वाले फंटर्स के लिए बने होते हैं। तो अगर आपने इंडिया पाकिस्तान मेरे साथ करना है या आज का मैच करना है, तो ये इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि आज के मैच में भी क्या मुमकिन है, या एशिया कप में श्रीलंका क्या कर सकता है। देखा जाए यहाँ पर कुशाल मेंडिस जो है वो वाइस कप्तान है। कुरुरत्ने यहाँ पर ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर नज़र आ रहे हैं। पथुम निशंका माय फेवरेट श्रीलंकन बैट्समैन, क्योंकि ये नए नए आए थे और कमाल की, मतलब इनको खेलना आता है क्रिकेट, प्रॉपर क्रिकेट खेलनी आती है। ये वो बैट्समैन नहीं है कि जो आते ही मतलब उल्टी पुल्टी शॉटें खेले। इनको टाइमिंग आती है, जैसे विराट कोहली को आती है, बाबर आजम को आती है, स्टीवन स्मिथ, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। इसी तरह पाथुम निशंका है और उनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। कुशाल परेरा की वापसी हो रही है और ये बड़ी ही अजीब बात है कि कुशाल परेरा को मैं देख रहा हूँ, और ये एक अच्छी चीज़ है श्रीलंकन क्रिकेट के लिए कि एक ऐसा बैट्समैन जो कि ऊपर से तेज़ खेलता है, ब्रेंडन मैकलम की तरह, या कोई और प्लेयर अगर आप लगा लें जो तेज़ खेलते हैं, फ़खर जमान जो हैं, तो उनमें कुशाल परेरा जो है वो एक हार्ड हिटर ऊपर ओपनिंग बैट्समैन में होना ही चाहिए था। समारा विक्रमा यहाँ पर हमें विकेट कीपर बैटर नज़र आ रहे हैं। तो विकेट कीपर कौन खेलता है? कुशाल परेरा खेलते हैं शोल्डर इंजरी के बाद, या फिर ये खेलते हैं, ये देखना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं दासुन चनका, एक बहुत ही उम्दा कप्तान लंका को मिले। और मेन चीज़ ये नहीं है कि उम्दा कप्तान मिले, मेन चीज़ ये है कि अपने कप्तान में कॉन्फिडेंस दिखाना और उसके साथ स्टिक ऑन रहना। तो दासुन चनका एक ट्रॉफी बहुत बड़ी उठा चुके हुए हैं और काफ़ी लकी कप्तान साबित हुए हैं लंका के लिए। आशा लंका ये एक दूसरे बैट्समैन है जो फ़िलहाल अभी चल नहीं रहे, लेकिन कमाल खेलते हैं ये, और इनकी सेंचुरी जो है, इनके वो ड्यू है, और मैं देखना चाहता हूँ इनको 100 रन बनाते हुए। आशा लंका। धनजन आए डिसिल्वा, बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। तो ऐसा एक मैक्सवेल जैसा प्लेयर जो बॉलिंग बैटिंग गेंद फेंकना जानता है, तो एक अच्छी चीज़ है स्क्वाड के अंदर। दुशान हिमंथा, इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन स्क्वाड के अंदर ये है। बिनोरो फर्नांडो, मुझे लगता है कि इन चमीरा जो है वो इंजर्ड है, जिसकी वजह से इनको मौका मिल गया है, वरना शायद ना मिल पाता। और अगर ये बिनोरो फर्नांडो, लंका ने सेशन जो है वो देने होंगे, तो बिनोरो फर्नांडो को मार पड़ती दिख सकती है, और ये एक एडवांटेज हो सकता है सेशन लवर्स के लिए। फिर बता रहा हूँ, अगर आप 8 डिपॉजिट करवाते हैं और 7 सेशन जीतते हैं तो 25,000 रुपया प्राइज़ मनी है आपके लिए। महेश पथिराना, महेश पथिराना एक कमाल के बॉलर हैं, और इनसे 20 साल की उम्र में मुझे इनसे बड़ी जो है ना उम्मीद है कि ये एक टॉप के बॉलर बनेंगे।
फिर यहाँ पे मधुशान आ जाते हैं, प्रमोद मधुशान, ये भी बहुत ज़बरदस्त बॉलर हैं और ये लंका में एक अच्छी चीज़ देखने को नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप देखें कासुन रजीथा और ब्रिननो फ्रेंडो को छोड़कर जो बॉलिंग अटैक है लंका का, वो मुझे नहीं लगता कि बड़ी टीम जो है उनको ट्रबल में ला सकता है, क्योंकि थोड़ा यंग जो है वो बॉलिंग अटैक मुझे नज़र आ रहा है, इनएक्सपीरियंस्ड बॉलिंग अटैक मुझे नज़र आ रहा है। और फिर आ जाते हैं ऑल टाइम फेवरेट सभी के, जो ये 2 सालों में लंका की जान बन चुके हैं, मुरलीधरन के बाद, रंगना हेरात के बाद महेश थिक्शाना। फिर आ जाते हैं वेला लागे, और ये भी बॉलर हैं लेकिन इनको मैंने ज़्यादा नहीं देखा तो इन पे मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा। अब आ जाते हैं हम, भैया क्या हो सकता है क्या नहीं, लंका क्या कर सकता है क्या नहीं। तो देखा जाए लंका को, तो पहला मैच इनका बांग्लादेश के साथ है और घर पे भी खेल रहे हैं, और फिर अफ़गानिस्तान के साथ इन्होंने लाहौर में भी खेलना है, और कंडीशंस जो होंगी लाहौर की वो अफ़गानिस्तान को ज़्यादा सूट करेंगी, क्योंकि अफ़गानी बच्चे जो हैं वो सारे जो हैं वो लाहौर में ही पले बढ़े हैं और कराची में ही खेले हैं। कराची और लाहौर जो है इनकी धरती थी जहाँ पे इन्होंने असल में क्रिकेट सीखी है। तो लंका हैज़ टू विन दिस वन, अदरवाइज़ अफ़गानिस्तान से अगर पंगा पड़ा तो ये नहीं कि लंका हार सकता है, लेकिन काफ़ी उसमें मुश्किल पड़ सकती है, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक छोटी टीम को अब अगर कंसिडर करें दुनिया, एक छोटी टीम है, तो मैं ये चीज़ को बिल्कुल राइट ऑफ करूँगा। अफ़गानिस्तान इज़ ए टीम हु कैन विन एंड बीट एनी टीम ऑन देयर डे, वो ऑस्ट्रेलिया हो, वो अफ्रीका हो, वो न्यूजीलैंड हो, या वो इंडिया भी हो। अब यहाँ पर क्या हमें जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। लंका पहले कप जीत चुका हुआ है, और लास्ट एशिया कप में मुझे अच्छे से याद है 2022 है, कोई इतना दूर नहीं था कि याद ना रहे, कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि श्रीलंका विल विन द एशिया कप। अब मैं कई लोगों को देखता हूँ जो कहते हैं लंका फाइनल खेलेगा, लंका फाइनल खेलेगा, लंका फाइनल खेलेगा। तो ये वो लोग हैं जो लंका के ऊपर मार्केट लोड बना बैठे हैं। ठीक है, इन्होंने लंका के ऊपर पैसा लगाना है, और लंका पे मार्केट लोड की वजह से मुझे लंका एशिया कप जीतता या इवन के फाइनल खेलता भी नज़र नहीं आ रहा। इनके पास एक ही ऑप्शन है फाइनल खेलने की, और वो है इनका होम ग्राउंड। लेकिन होम ग्राउंड के अंदर आपके पास स्पिनर कौन से हैं? थिक्शाना। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें मुझे हसारंगा नहीं नज़र आ रहे। ठीक है, हसारंगा नहीं नज़र आ रहे, जो कि एक बहुत बड़ा डैमेज है। अगर थिक्शाना, हसारंगा, दंजनाया सिल्वा, ये 3 बॉलर होते एज ए स्पिनर, क्योंकि लंका है स्पिन की धरती, तो अगर ये 3 स्पिनर होते तो फिर मैं लंकन टीम को कहता कि हाँ भाई सेमीफाइनल के लिए ये टीम तैयार है। लेकिन यहाँ पर हम, थिक्शाना कोई इतने सुपरस्टार बॉलर नहीं है कि जो रंगना हैरत या मुरलीधरन की तरह 3-3 4-4 विकेटें ले ले और एक टीम को ढेर करके रख दे। तो कहीं ना कहीं लंका मुझे यहाँ से एशिया कप से बाहर जाता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों की हॉट फेवरेट है लंका, क्योंकि आप लोगों ने पिछले साल लंका को जीतते देखा हुआ है, लेकिन पिछले साल आप लोग थे कहाँ? आप ही लोग थे कहाँ? एक भी बंदे ने पिछले साल एशिया कप नहीं बोला था कि लंका एशिया कप जीतेगा। अब दुनिया आ रही है फाइनल खेलेगा, और दुनिया का बस नहीं चल रहा क्योंकि इंडिया आ गया है, वरना कहेंगे एशिया कप भी लंका ही जीतेगा। तो मुझे लगता है लंका शायद आगे जाए क्वालिफायर राउंड में, जहाँ पे ए वर्सेस बी 2-3 ये जब चालू होना है, शायद आगे चला जाए, लेकिन ज़्यादा आगे जाता हुआ मुझे लंका नहीं नज़र आ रहा, और वो भी सिर्फ इसलिए आगे जाता कि होम ग्राउंड में जो है वो टिकटें बिकें, और कोई वजह नहीं हो सकती है कि क्राउड को बुलाया जाए, नहीं तो लंका के स्टेडियम खाली पड़ जाएंगे। कौन देखने आएगा इंडिया पाकिस्तान? खाली इंडियंस और पाकिस्तानी, लंकन्स तो आएंगे नहीं। वैसे ही उनके मुल्क का बुरा हाल हुआ हुआ है, तो वो अपनी टीम को चीयर अप करने लाजमी आएंगे, और ग्राउंड की पॉलिसी, स्टाफ, टिकट्स, हर चीज़, रेवेन्यू जनरेट तभी होगा जब लंका अगले राउंड में पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे अभी भी, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि लंका फाइनल खेलता मुझे नज़र नहीं आ रहा इंडिया के साथ,
और बाहर होता हुआ नज़र आ रहा है, और हो सकता है बांग्लादेश या अफगानिस्तान इनको एक मैच हरा डाले। चलता हूँ भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। कोई भी सवाल हो, मेरा नंबर नीचे दिए गए हुए हैं, आप मेरे से आके इंक्वायरी कर सकते हैं। किसी किस्म का भी अगर आपका सवाल हो, कई लोग स्टैट्स भी मुझे व्हाट्सएप करते हैं, मैं रिप्लाई करता हूँ। तो अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप पे आके मेरे से गपशप लगाएं। चलता हूँ भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।